बेसिक नेविगेशन एंड एडिटिंग। अभी एक्सेल में हम लोग एक स्प्रेडशीट कैसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, एक स्प्रेडशीट कैसे ढूंढ सकते हैं, स्प्रेडशीट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। वैसे ही अलग अलग चेंजेस, जैसे कि किसी सेल को बॉर्डर्स या फिर फिल करना, और सेल कंटेंट में फॉन्ट स्टाइल्स वगैरह कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये हम अभी देखेंगे। इसके लिए एक एक्सेल डॉक्यूमेंट ओपन कीजिए। जब एक्सेल डॉक्यूमेंट ओपन है तो आपको सबसे पहले स्प्रेडशीट, पहले टॉपिक में हमने देखा ही है कि स्प्रेडशीट मतलब ये आपको शीट दिख रहा है स्क्रीन पे, उसको एक स्प्रेडशीट बोलते हैं। वैसे यहाँ पे शीट 1, इस स्प्रेडशीट का नाम है शीट 1 जो आपको यहाँ पे दिखता है, ये है स्प्रेडशीट का नाम। वैसे इसके बाजू में है शीट 2, शीट 3, शीट 4, ऐसे अलग अलग शीट्स आपको यहाँ पे दिखते हैं। और यहाँ पे सिलेक्टेड कौन सा शीट है? शीट 1, शीट 1 सिलेक्टेड है। तो अभी ये स्प्रेडशीट में हम अलग अलग शीट कैसे ढूंढ सकते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपको अलग अलग शीट्स आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आप उनको ढूंढ सकते हो, या फिर आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो। अगर शीट्स ज़्यादा है, जैसे कि मान लो अभी मैं ये इस पे क्लिक करके अलग अलग ऐसे अभी यहाँ पे 13 शीट्स बने हैं, तो अभी सबसे पहले वाले शीट पे जाने के लिए आप इस एरो का उपयोग करोगे, तो आप पहले वाला शीट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो वो शीट सिलेक्ट हो जाएगा। आपने एरो कीज की सहायता से नेक्स्ट 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 किया तो आपको एक एक शीट आप आगे आगे जाके अलग अलग शीट्स आप ढूंढ सकते हो, यानी नेविगेट कर सकते हो। इस तरीके से आपको अलग अलग शीट ढूंढने के लिए इन एरो कीज का उपयोग आपको हो सकता है। अभी हम सबसे पहले शीट 1 सिलेक्ट करते हैं। जैसे आपको शीट 1 सिलेक्ट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे अलग अलग सेल्स आपको दिखते हैं। एक सेल मतलब जैसे आप किसी एरिया पे क्लिक करते हो तो आपको ये जो यहाँ पे दिख रहा है नेम बॉक्स में, यहाँ पे नंबर C6 मतलब कॉलम नंबर C, कॉलम इज C एंड रो इज 6, मतलब 6 नंबर का रो और 3 C नंबर का कॉलम। ये जो सिलेक्ट होता है मतलब एक इंटरसेक्शन, कॉलम और रो का इंटरसेक्शन मिलके एक जो स्क्वायर आपको दिखता है, ये स्क्वायर मतलब एक सेल हो गया। वैसे ही यहाँ पे D2 ये एक सेल है, B4 ये एक सेल है। वैसे यहाँ पे ये H17 ये सेल आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको यहाँ पे उसका एड्रेस दिखता है। आप डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे I20 करते हो तो I20 ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ मतलब सिलेक्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे आप लिखते हो Z25 तो Z25 Z नंबर का कॉलम 25 नंबर का रो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप अलग अलग सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो आपने ये B6 नाम का एक सेल सिलेक्ट किया है। अभी अगर आपको इस सेल को कुछ बॉर्डर्स वगैरह अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है। ये फॉन्ट में यहाँ पे ये बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर यहाँ पे आपको ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आप अलग अलग तरह की बॉर्डर्स इस सेल को दे सकते हो। जैसे मैं इस एरो डाउन एरो पे क्लिक करता हूँ तो मुझे अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिखते हैं, जैसे बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, न्यू, ऑल बॉर्डर्स वगैरह। इस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग थिक बॉर्डर, अगर मैं थिक बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो इस सेल को थिक बॉर्डर आपको यहाँ पे दिखेगा। ये देखो अभी मैंने B6 को थिक बॉर्डर दिया है। अभी मुझे इसका बॉर्डर निकालना है तो मैं वापस B6 को सिलेक्ट करूँगा, वापस इस एरो डाउन एरो पे क्लिक करके नो बॉर्डर ये सिलेक्ट करूँगा तो ये बॉर्डर्स निकल जाएगी, नो बॉर्डर्स।
अभी ये बॉर्डर यहाँ से निकल गई है। इस तरीके से आप अलग अलग बॉर्डर ऑप्शंस आप इसको दे सकते हो। वैसे ही आप जैसे ही कोई सेल सिलेक्ट करते हो तो ये फिल कलर, इस ऑप्शन से आप इस पर्टिकुलर सेल को कुछ नया कलर दे सकते हो। जैसे कि मैं ये ब्लू कलर यहाँ पे, लाइट ब्लू कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। वैसे ही अगर मैं C6 को कुछ और कलर देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से वो कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ। D6 को मैं कुछ और कलर देना चाहता हूँ, E6 को मैं कुछ और कलर देना चाहता हूँ। इस तरीके से आप अलग अलग कलर अलग अलग सेल्स को दे सकते हो। ये हो गया फिल कलर। इसी तरीके से आप एक से ज़्यादा सेल भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये करने के लिए माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करके रखिए और आपको चाहिए जितने सेल्स सिलेक्ट कीजिए। माउस का वो लेफ्ट बटन जो आपने प्रेस करके रखा है उसको छोड़िएगा नहीं। जितने चाहिए वो सब सेल्स सिलेक्ट होने के बाद अब आप जब आपका सिलेक्शन पूरा हो जाए तो जो आपने लेफ्ट बटन माउस का प्रेस करके रखा है उसको छोड़ दीजिए। ये सभी सेल्स सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी आप यहाँ पे अगर मैंने यहाँ से ऑल बॉर्डर सिलेक्ट किया तो इस पर्टिकुलर सिलेक्शन के लिए सभी बॉर्डर्स, हर एक सेल के लिए सभी बॉर्डर्स आ जाएंगे। और अगर मैं इन सब को कोई कलर देना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं सिर्फ एक कलर सिलेक्ट करूँगा, सभी सेल्स को ऑटोमेटिकली वही कलर सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप अलग अलग कलरिंग, बॉर्डर्स वगैरह आप सेल्स को दे सकते हो। अभी अगर आप कोई सेल सिलेक्ट करते हो जैसे कि A10, ये सेल आपने सिलेक्ट किया और अगर आप कुछ कीबोर्ड की सहायता से टाइप करना चाहते हो, जैसे कि मैं अगर आपको दिखाने के लिए एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करता हूं और यहाँ से A10 सिलेक्ट करता हूं। अभी मैं यहाँ पे टाइप करता हूं A1 ट्यूटर्स, एंटर प्रेस किया तो ये यहाँ पे आपको कंटेंट, आपको मतलब यहाँ इस सेल में आपने कुछ टाइपिंग किया है। वैसे ही आपको चाहिए तो आप दूसरे सेल में क्लिक करके आप दूसरा कुछ और चीज़ टाइप कर सकते हो। और या फिर आप एरो कीज की सहायता से भी, चाहे वो सेल लेफ्ट, टॉप, डाउन, राइट वगैरह एरो कीज आप यूज़ कर सकते हो। ये होने के बाद अभी आपको एक और चीज़ मैं समझाता हूँ। जैसे अभी A1 ट्यूटर्स, ये जो सेल है इसका विड्थ कम है क्योंकि ट्यूटर्स ORS ये इस सेल के बाहर जा रहा है, मुझे वो उसी सेल में बिठाना है। तो मैं यहाँ पे ये जो A और B के बीच में जो लाइन है वहाँ पे माउस ले जाके माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखूँगा और थोड़ा सा राइट साइड में लूँगा तो यहाँ पे मुझे वो ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ अगर बराबर बीचों बीच माउस लेके जाऊँगा तो मैं यहाँ से इसका विड्थ बढ़ा सकता हूँ। अभी मैं माउस का यहाँ पे एरो कीज की सहायता से, माउस की सहायता से मैं यहाँ पे आने के बाद माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखता हूँ और थोड़ा सा राइट की तरफ घुमाता हूँ तो मुझे यहाँ पे विड्थ ब्रैकेट में दिखता है ऊपर। जितना चाहिए उतना विड्थ सिलेक्ट होने के बाद माउस का जो लेफ्ट बटन मैंने प्रेस करके रखा है उसको मैं छोड़ दूंगा। इस तरीके से मैंने A कॉलम का विड्थ बढ़ाया है। उसी तरीके से आप रो का हाइट भी बढ़ा सकते हो। जैसे अगर मैं 10 नंबर का जो रो है उसका अगर मुझे हाइट बढ़ाना है तो यहाँ पे मैं 10 और 11 के बीच में
माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखूँगा और माउस को थोड़ा सा नीचे ले जाके छोड़ दूंगा। इस तरीके से मैं A10 रो नंबर 10 का हाइट बढ़ा सकता हूँ। अभी मैं वापस A10 पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे उसका कंटेंट भी मुझे यहाँ पे दिखता है। मतलब इस सेल का कंटेंट मुझे यहाँ पे दिखता है और इस सेल का एड्रेस मुझे यहाँ पे दिखता है। तो A1 ट्यूटर्स अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे A1 ट्यूटर्स को यहाँ पे क्लिक करके मैं एडिट भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं बैकस्पेस प्रेस करता हूँ तो मैं यहाँ पे भी एडिट कर सकता हूँ, ये भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जब मेरा चेंजेस पूरा हो जाए तो मैं एंटर प्रेस करूँगा। अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे वापस डबल क्लिक कर सकता हूँ और वापस टाइपिंग कर सकता हूँ। तो मतलब किसी सेल का कंटेंट आप यहाँ पे भी अपडेट कर सकते हो और यहाँ पे भी अपडेट कर सकते हो। दोनों तरीके से आप इस सेल का कंटेंट अपडेट कर सकते हो। अभी ये सेल कंटेंट होने के बाद, सेल कंटेंट आप सिलेक्ट करने के बाद अभी उसको फॉन्ट कलर और स्टाइल्स वगैरह हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इस सेल को इटैलिक करना है तो आप चाहिए तो सिर्फ ट्यूटर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। डबल क्लिक करके सिर्फ ट्यूटर्स सिलेक्ट कीजिए और आई प्रेस कीजिए तो सिर्फ ट्यूटर्स यही इटैलिक हो जाएगा। A1 ये जो है A1 डबल क्लिक करके सिलेक्ट करने के बाद A1 सिर्फ माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखिए और सिर्फ A1 सिलेक्ट कीजिए और इसको बोल्ड और अंडरलाइन ये दोनों ऑप्शन दीजिए। इस तरीके से आप अलग अलग सेटिंग्स या अलग अलग स्टाइल्स आप अलग अलग टेक्स्ट को दे सकते हो। अगर आपको पूरे सेल को देना है तो सिर्फ सेल सिलेक्ट कीजिए और अभी अंडरलाइन कीजिए तो वो पूरा अंडरलाइन हो जाएगा। अगर आपने वापस सिलेक्ट करके अंडरलाइन पे क्लिक किया तो पूरा सेल का अंडरलाइन निकल जाएगा। अगर मैंने पूरा सेल सिलेक्ट करके बी पे क्लिक किया तो पूरा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। मैंने वापस बी पे क्लिक किया तो वो बोल्ड निकल जाएगा। वापस आई किया तो पूरा इटैलिक हो गया, निकल गया। इस तरीके से आप अलग अलग स्टाइल्स इस सेल को दे सकते हो। अभी मैंने ये सेल सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ से फॉन्ट सिलेक्ट करता हूँ, कोई और फॉन्ट सिलेक्ट करता हूँ तो वो पूरी सेल का फॉन्ट यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। मैं चाहिए तो फॉन्ट साइज भी यहाँ पे मैं बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। आप चाहिए जिस तरीके से आप उसको अपडेट कर सकते हो। इस तरीके से आपने फॉन्ट्स और स्टाइल्स सिलेक्ट होने के बाद अभी आपको यहाँ पे फिल भी आप इस पर्टिकुलर सेल को दे सकते हो। जैसे हमने पहले इसमें देखा है कि आपको जो चाहिए वो कलर आप इसको दे सकते हो। कलर देने के बाद इसका फ्रंट कलर भी आप चेंज कर सकते हो। इसको फॉन्ट कलर बोलते हैं। यहाँ पे ये फॉन्ट कलर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखता है। आप उसको सिर्फ क्लिक कीजिए और चाहिए वो फॉन्ट सिलेक्ट कीजिए, चाहिए वो फॉन्ट कलर सिलेक्ट कीजिए। ये होने के बाद अभी आप देखिए ये जो हाइट है वो पूरा एडजस्टेड नहीं है। मतलब ये जो टेक्स्ट है वो नीचे है। इस सेल के पूरे बीचों बीच ये टेक्स्ट आने के लिए आपको यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन है। आप चाहिए तो यहाँ पे अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ये मिडल वाला, ये जो मिडल अलाइन, टॉप अलाइन, बॉटम अलाइन, अभी बॉटम अलाइन सिलेक्टेड है। मैं अगर मिडल करता हूँ तो ये टेक्स्ट आपको बीचों बीच दिखता है। अगर आप टॉप अलाइन करते हो तो इस सेल के ऊपर आपको ये अलाइनमेंट दिखता है। उसी तरीके से आप लेफ्ट राइट भी सेट कर सकते हो। इसके लिए मैं ए का विड्थ वापस बढ़ाता हूँ, ए कॉलम का। यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके मैं पूरा विड्थ बढ़ाने के बाद छोड़ दूंगा। इस तरीके से अभी ए का विड्थ ज़्यादा है अब, और ये जो टेक्स्ट है A1 ट्यूटर्स ये लेफ्ट साइड में है। अगर आपको चाहिए तो आप ये अलाइनमेंट अभी लेफ्ट अलाइंड है तो ये सेंटर किया तो ये सेंटर में आ जाएगा। अभी देखिए ये सेंटर में आ गया। अगर मैं राइट करता हूँ तो ये टेक्स्ट राइट साइड में आ जाएगा। इस तरीके से आप चाहिए वो अलाइनमेंट यहाँ पे कर सकते हो। अभी हमने डायरेक्टली यहाँ से फॉन्ट साइज सिलेक्ट किया। आप स्टेप बाय स्टेप भी फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये अप एरो वाला ए है, इस पर क्लिक किया तो आपको से स्टेप बाय स्टेप इसका फॉन्ट आप बढ़ा सकते हो। आप इस
डिक्रीज पे क्लिक करते हो तो स्टेप बाय स्टेप आप इसका फॉन्ट कम कर सकते हो। इस तरीके से हमने फॉन्ट और अलाइनमेंट का यूज़ करके अलग अलग सेल्स को अलग अलग स्टाइल्स, फिल कलर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो। धन्यवाद।